जजों को पाउडर भरे खतूत मिलने का सिलसिला नहीं रुका। मशकूक खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट भी भेजे गए। ज़राए के मुताबिक एक खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को भेजा गया। जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी खत मिले। चारों खत 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मौसूल हुए। खतूत को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शुजाअत अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नईम के नाम भी पाउडर भरे धमकी आमेज खत भेजे गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक एक खत DSP ने मुअज़्ज़िज़ जज के सामने खोला तो पाउडर मौजूद था, जिससे पाउडर नीचे गिर गया। CTT के ऑफिसर ने DSP को डांट पिला दी। मैं सिर्फ वजाहत कर दूं कि हम 7 जजेस क्यों आज बैठे हैं और फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि सिर्फ 7 जजेस ही इस्लामाबाद में अवेलेबल थे, क्योंकि बाकी जजेस ने अपनी रिक्वेस्ट पे, मैंने उनको नहीं किया है, कुछ कराची में हैं और कुछ लाहौर में। तो हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफ़ा, ठीक है? तो हम अब आपस में ज़रा मशवरे कर लेंगे, क्योंकि आज की मैं वजाहत कर दूँ जितने जजेस थे इस्लामाबाद में वो सब के सब आज मौजूद हैं। बाकी तो उनको मेरे ख्याल में वापस आने देते हैं, आ जाए, क्योंकि मगर ये तो आप समझें कि आज का हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं और टॉलरेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, मगर हम आपको हुक्म दे रहे हैं आज। ठीक है, ठीक है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कम जजों के खत के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का इंदिया। आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान कहा हो सकता है अगली समाअत पर फुल कोर्ट ये केस सुने। इस हफ्ते इस्लामाबाद में 7 जज ही मौजूद थे, इसलिए बेंच में 7 जजेस बैठे हैं। आज के लिए अदालती हुक्म यही है कि अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जजों के खत को संजीदगी से ले रहे हैं। अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो वो और उनके साथी खड़े होंगे। जजों को यकीन होना चाहिए कि उनको कोई ख़तरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शिकायत हो तो वो जजों के गले पड़ जाए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जजों को तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार आईन ने दिया है। जिस जज से मुताल्लिक मामला है वो जज तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है, वो किसी और अदालत की तौहीन का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। 6 जज कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट के अपने इख्तियारात हैं, वो क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि कमीशन बनाने के बाद ऐसा माहौल बनाया गया कि कोई शरीफ आदमी जिम्मेदारी कबूल न करता। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी पर सोशल मीडिया पर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, उन्हें तसद्दुक़ जिलानी का नाम तजवीज़ करने पर शर्मिंदगी हुई। ऐसी सूरत हाल में तो हर शरीफ आदमी यही कहेगा कि बहुत शुक्रिया, और उन्होंने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं उनसे किसी जज ने मुदाखलत की शिकायत नहीं की। इस मामले पर जस्टिस मंजूर अली शाह ने कहा कि हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर इस मामले से नहीं बच सकते। जज पर दबाव एक संजीदा मामला है, इसे हल करना होगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा सबको पता है क्या हो रहा है, मगर सब ये तासुर दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। 2017 से ये सब होता आ रहा है, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, बहुत कुछ हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को भेजे गए एंथ्रॉक्स वाले खतूत रावलपिंडी GPO से आए खतूत GPO में किस लेटर बॉक्स से पहुंचे, इसके लिए CCTV कैमरे देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में CTV ऑफिसर का बयान। अदालत में DIG ऑपरेशंस ने बताया कि खतूत और उनके लिफाफे तज्जिए के लिए लैब भिजवा दिए हैं। एक स्टैंप सही नहीं पढ़ी जा रही। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले आपने लेटर्स के तज्जिए के अलावा तफ्तीश में क्या किया? अब तो CCTV कैमरे हर जगह लगे होते हैं, आप भी स्टैंप ही नहीं पढ़ पा रहे तो हम किसको कहें? आपका स्टाफ सिर्फ नाकों पर खड़ा होना और लोगों को तंग करना जानता है। हमें रोज शिकायतें आती हैं कि वकला को पुलिस ने नाके पर रोका। ईद करीब आ रही है, नाके पर खड़े होने वालों को हिदायत दें कि जो नाके पर जो दे रहा है उसकी भी ईद है, उसका भी ख्याल करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर मुमलिकत को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। सदर मुमलिकत का कौमी ताकत के जरिए दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने के कौमी अज़्म का इजहार।
शुहदा को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा, रियासती खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ौज की खिदमात कलीदी हैसियत की हामिल रही है। आर्मी चीफ ने तरक्याती मनसूबों में फ़ौज के किरदार से मुताल्लिक़ भी आगाह किया। इमरान खान के लिए अडियाला जेल में 7 सेल मुख्तस हैं। एक सेल में उन्हें रखा गया है, जबकि इर्द गिर्द के 6 सेल भी उन्हीं के लिए मुख्तस हैं। जेल में 10 अफराद के लिए एक सिक्योरिटी एहलकार होता है। बानी PTI के लिए 10-14 सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। जिस स्पेशल किचन से बानी PTI का खाना जाता है, उस किचन में किसी और के लिए कुछ नहीं बनता। बानी PTI को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी देने की दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल ने लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। इमरान खान की जेल में माहाना सिक्योरिटी अखराजात 12 लाख रुपए हैं। बानी PTI के लिए CCTV कैमरे भी लगवाए गए हैं। कैमरे लगाने पर 5 लाख रुपए का खर्चा आया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। खत पर सुप्रीम कोर्ट का खुद इंक्वायरी करनी चाहिए। ऐसा हुक्म जारी करना चाहिए जिससे मुदाखलत को ख़त्म किया जा सके। जजिस को खत मौसूल होना संजीदा मामला है, इसकी तह तक पहुँचना चाहिए। के तारिक फजल चौधरी का कहना है कि हाई कोर्ट के जजों को खतूत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा। जजों को खतूत के जरिए दबाव में न लाया जाए। PTI ने उन जजों के नाम लेकर इल्जामात लगाए। क्या ये फैसले ऐसे होंगे? PTI बताए, ये जो हरबे और बयानात वो दे रहे हैं, वो अदलिया को दबाव में लाना नहीं। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर इल्जामात की बौछार इंतहाई अफसोसनाक है। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट पर बरहम। कहा, रिपोर्ट में न कोई लिखत पढ़त है, न कोई तफसीलात मौजूद हैं। ये कौन सा तरीका है? इस रिपोर्ट से तो बेहतर उनका सेक्रेटरी बना देगा। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, इंटरनेट पर अपलोड मवाद से मुल्की सलामती को खतरा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जवाब दिया, कोई सबूत भी तो होंगे। आप लिख कर दें कि ऐसा क्या सिक्योरिटी थ्रेट है। जुबानी कलामी बात नहीं होगी। सेक्रेटरी दाखिला को बुलाएंगे तभी कुछ होगा। सेक्रेटरी दाखिला से न हुआ तो वजीर आजम को बुलाएंगे। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि एक मौका दें, आला हुक्काम को न बुलाएं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आप सिर्फ मिन्नतें तरले कर रहे हैं, कोई चीज़ नहीं। आपके पास एक्स बंदिश के खिलाफ दीगर अदालतों में भी केसेस हैं। देखते हैं कौन पहले एक्ट खुलवाता है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को 17 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। आलमी बैंक ऑफ पाकिस्तान में गुर्बत में मजीद इजाफे का खदशा। 1 करोड़ पाकिस्तानियों की गुर्बत की लकीर से नीचे जाने के खतरे का इजहार कर दिया। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू को गुर्बत ने कमी के लिए नाकाफी करार दिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में मैक्रो इकोनॉमिक खतरात का जिक्र किया। कहा, सख्त मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी और कर्जे बढ़ने से सरमायाकारी में कमी हुई। माली साल 2022-23 में गुर्बत की शरह 4.5% बढ़ी। रवां साल इक़्तिसादी शरह नमू 3.5 की बजाय 1.8% रहने की पेशगोई की गई है। रिपोर्ट में आलमी बैंक ने प्राइमरी बैलेंस में बेहतरी और रवां माली साल कर्जों और करंट अकाउंट खसारे में कमी की उम्मीद भी जाहिर की। कहा कि मजबूत ज़राई पैदावार से रवां माली साल पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियाँ बेहतर हुई, दीगर शोबों का एतमाद बहाल हुआ। आलमी मुआशी जरीदे ब्लूमबर्ग पाकिस्तान के माशी आशारियों में बेहतरी से पुरउम्मीद। वर्ल्ड बैंक पर तज्जिया देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 22 माह में महंगाई की शरह में पहली बार 20.7% पर आ गई। माली साल 2025 में महंगाई में 11% कमी मुतवक्के है। 2 साल में मजीद कमी का इम्कान है। आइंदा माली साल मुल्क की मुआशी शरह नमू 2 गुना रहेगी। ब्लूमबर्ग ने IMF के नए बेल आउट पैकेज प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मुआशी शरह नमू में मजीद तेज़ी और इस्तेहकाम आने की उम्मीद की, जबकि मुस्बत मुआशी इशारियों को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 16 माह की मखलूत हुकूमत के मुश्किल फैसलों का नतीजा करार दिया।
PIA की नीलामी के लिए बोली दहिंदा के कारोबार की मालियत कम से कम 30 अरब रुपए होना करार। बोली लगाने वाले कंसोर्शियम को मजमूई सालाना आमदन 200 अरब रुपए जाहिर करना होगी। बोली दहिंदा की अहलियत के मायार के लिए प्री क्वालिफिकेशन कमेटी भी कायम। निजकारी कमीशन बोर्ड ने PIA निजकारी के लिए अहलियत के मायार की मंजूरी दे दी। सिविल एविएशन एक्ट के तहत गैर मुल्की एयरलाइन पाकिस्तानी एयरलाइन की अक्सरियत हिस्से हासिल नहीं कर सकती। गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकामी सरमायाकारों के साथ शराकत दारी करना होगी। हुकूमत के पास PIA के 96% हिस्से मौजूद हैं। 51% हिस्से की नीलामी के लिए बोलियां तलब की गई हैं। क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट जमा कराने की आखिरी तारीख 3 मई मुकर्रर की गई है। हुकूमत रवां साल जून तक PIA को फरोख्त करना चाहती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत दिन। 100 इंडेक्स में 869 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 67,756 पर बंद। मार्केट में आज 36 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। पंजाब काबीना के इजलास में साल 2023-24 के लिए गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपए फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी। सूबे में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की भी मंजूरी। ज्यादती और बच्चों पर जुल्म के मुकदमात का तेज ट्रायल करके अंजाम तक पहुंचाने का फैसला। हत्या के केस में 90 दिन में डिग्री और 180 दिन में ट्रायल खत्म करना होगा। एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबे में सफाई के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने कहा है कि बानी PTI की बीवी को स्लो पॉइजन दिया गया है। सिर्फ 3 ममालिक में इस जहर का इलाज है। हमने बुशरा बीबी की सेहत के मामले पर अदालत से रुजू किया है। रऊफ हसन का कहना था कि 9 मई के वाक़े पर कोई जुडिशल इंक्वायरी नहीं की गई। ये सब लंदन प्लान के मुताबिक हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में चीनी काउंसलेट आमद। शांगला हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। अहले खाना से इजहार हमदर्दी। कहा पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दोस्ती मुतासिर नहीं हो सकती। पंजाब में काम करने वाले चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिना इक़दाम कर रहे हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। सिंध में प्राइमरी और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की भर्तियां ईद के बाद शुरू होंगी। वज़ीर तालीम सिंध का कहना है कि उम्मीदवार अपने दस्तावेज़ात तैयार रखें। अगस्त 2023 में टीचर्स भर्ती पर आयद पाबंदी काबीना ने ख़त्म कर दी थी। ईद पर लड़कियां अच्छी नहीं लगेंगी तो कौन अच्छा लगेगा फिर। ईद की शॉपिंग में कपड़े मैंने जूती सब ले लिए, ज्वेलरी तक ले ली है, लेकिन ये जो महंगा मेकअप हो गया इतना ज़्यादा। मैं जब लेने निकलती हूँ अपनी पॉकेट मनी में से इतनी पॉकेट मनी नहीं होती जितने का एक आई शेडो पैलेट होता है। अगर सिर्फ आई शेडो लगाऊँ तो मस्कारा, मेरी लिपस्टिक और मेरे बाकी चीज़ें ये किधर जाएंगी। लिपस्टिक पहले जो है वो लेते थे हम, वो 200 तक की आ जाती थी। अब वही लिपस्टिक जो है वो 500 की, 1200 की इस तरह मिल रही हैं। एक ही चीज़ जो है वो उसके रेट इतने ज़्यादा हैं कि 3-4 तो ले नहीं सकते, बस वो एक ही लेनी पड़ती है। महंगाई में ईद की तैयारियां। ख़वातीन का दीगर अशिया के साथ मेकअप का सामान महंगा होने का भी शिकवा। कहा इस बार मेकअप की तैयारी ज़रूरत के मुताबिक की है। मर्द हजरात का कहना है कि बच्चों और ख़वातीन की शॉपिंग ज़्यादा महंगी होती है। उनकी एक चप्पल और सूट में तैयारी हो जाती है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कीवी प्लेयर्स के 9 प्लेयर्स IPL और 1 काउंटी की वजह से दस्तयाब नहीं। माइकल ब्रेसवेल पहली मरतबा कीवी टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का काकुल में जारी फिटनेस कैंप 7 अप्रैल को खत्म होगा। खिलाड़ी उसी रोज आर्मी चीफ की जानिब से दावत इफ्तार में शिरकत करेंगे। 7 अप्रैल की रात खिलाड़ी अपने घरों को रवाना। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन ने भारत को सेंट्रल एशियन लीग में शिरकत के लिए मदऊ कर लिया। लीग 11 से 17 मई तक खेली जाएगी। पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, श्रीलंका, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिज़स्तान की टीमें भी शरीक होंगी। दिल का रिश्ता ऐप पर मजीद 20,000 गैर मुल्की खवातीन के प्रोफाइल्स में इजाफा। ये गैर मुल्की खवातीन पाकिस्तानी मर्दों से शादी करने की ख्वाहिशमंद हैं।
बिजनेस ट्रैवल की जानिब से किए गए एक बैनुल अक़वामी सर्वे में पाकिस्तानी पुरकशिश तरीन मर्दों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर हैं। उर्दू के मुमताज़ शायर, फिल्म साज, हिदायतकार सुरूर बाराबंकवी को मद्दाहों से बिछड़े 44 बरस बीत गए। उनके लिखे गीत आज भी सुनने वालों पर सेहत तारी करते हैं।